मैं सबकी तरह साधारण ही हूँ, लेकिन मेरे लक्ष्य के प्रति लगन और कुछ कर गुजरने के जज्बे ने मुझे असाधारण बना दिया। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भले ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं, लेकिन अपने किए गए कार्यों की वजह से वे इस दुनिया में अपना नाम अमर कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस शख्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें ये दुनिया भारत रत्न, भारत माता के सच्चे सपूत, महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और जनता के लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में जानती है, जिन्होंने एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लेकर अपनी सच्ची लगन और कड़ी मेहनत के बल पर हिंदुस्तान को अंतरिक्ष एवं रक्षा विभाग में इतना बड़ा योगदान दिया है जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आइए दोस्तों, इस महान वैज्ञानिक के जीवन के बारे में शुरुआत से जानते हैं। अब्दुल कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और न ही ज्यादा पैसे वाले थे। वे रामेश्वरम आने वाले हिंदू यात्रियों को अपनी नाव किराए पर दिया करते थे, जिससे ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। कलाम सर अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। अब्दुल कलाम सर के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनके दिए हुए संस्कार व लगन अब्दुल कलाम सर के जीवन में बहुत काम आए। रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में कलाम सर की शिक्षा आरंभ हुई। जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके अध्यापक उन्हें एक बार पक्षियों के उड़ने के बारे में बता रहे थे, लेकिन जब छात्रों को सही से समझ में नहीं आया तो उनके अध्यापक उनको समुद्र तट पर ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर उन्हें उड़ान के बारे में अच्छी तरह से समझाया। पक्षियों की उड़ान ने कलाम सर को बहुत प्रभावित किया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम सर ने तय किया कि उनको भविष्य में उड़ान में ही अपना करियर बनाना है। उनके अध्यापक सुबह सुबह जल्दी ट्यूशन लेते थे, इसलिए कलाम सर सुबह 4 बजे उठकर गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए अखबार बांटने का कार्य भी किया। अब्दुल कलाम ने 1950 में MIT से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। MIT में प्रवेश के लिए उनकी बहन ने चूड़ियां गिरवी रखी थी। 1962 में अब्दुल कलाम भारतीय रक्षा एवं विकास अनुसंधान संगठन में आए, जहां पर वो बतौर वैज्ञानिक नियुक्त किए गए। DRDO में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय वायुसेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर की, पर कलाम इससे खुश नहीं थे, क्योंकि DRDO में एक सीमित काम होता था और अब्दुल कलाम एक सीमित काम तक बंधे रहना नहीं चाहते थे। कुछ वर्षों तक काम करने के बाद इनका ट्रांसफर 1989 में इसरो में कर दिया गया। 1981 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया। इस प्रकार भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइल को तकनीक से बनाया और देखते ही देखते एक के बाद एक मिसाइलों का निर्माण करके दिखा दिया। इस प्रकार इन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत के पास भी साइंस की ताकत है। 1981 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1990 में इन्हें पद्म विभूषण से फिर सम्मानित किया गया। 1997 में इनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों को देखते हुए और देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के सहयोग के लिए भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सम्मान है। 1998 में कलाम साहब ने पोखरण में दूसरा सफल परीक्षण किया और भारत परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने समर्थित NDA घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया। 18 जुलाई 2002 को कलाम सर को 90% बहुमत के द्वारा 11वां राष्ट्रपति चुन लिया गया और 25 जुलाई 2002 को संसद भवन में अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। 2002 से 2007 तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे। दोस्तों, अब्दुल कलाम सर अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुशासित प्रिय थे और वो शाकाहारी थे। उन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी जो भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करती है। वे गीता और कुरान साथ पढ़ते थे। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। दोस्तों, मानवता की भलाई के लिए अब्दुल कलाम जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर इस महान वैज्ञानिक ने ये साबित करके दिखाया कि अगर इंसान का खुद पे पूरा भरोसा हो और उसमें सपने देखने का हौसला हो
तो अपनी इच्छा शक्ति से वो हर सपने को सच कर सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो लाते रहेंगे।